एक छोटे से गांव में जहां सूरज की पहली किरण धान के खेतों को सुनहरा रंग देती थी, वहां रहता था विक्रम। उसकी उम्र महज 17 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उम्र से परे थी। विक्रम का परिवार गरीब था। उसके पिता एक साधारण मजदूर थे जो दिन भर खेतों में पसीना बहाते थे, और माँ गांव के बच्चों को सिलाई सिखाकर घर का खर्च चलाती थीं। घर में 4 लोग थे: विक्रम, उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन राधा। राधा की उम्र 10 साल थी और वह स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन किताबें और स्कूल की फीस के लिए पैसे नहीं थे। विक्रम हर रात अपनी बहन को देखता, जो मिट्टी के फर्श पर बैठकर पुरानी किताबों को बार बार पढ़ती थी। उसकी मासूम आंखों में सपने थे, डॉक्टर बनने के सपने। लेकिन विक्रम जानता था कि इन सपनों को सच करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कमाने के लिए उसे कुछ करना होगा। वह सोचता, क्या जिंदगी बस मजदूरी और सिलाई में ही बीत जाएगी? नहीं, मुझे कुछ बड़ा करना है। एक दिन गांव के बाजार में उसने कुछ देखा जो उसके मन में एक विचार का बीज बो गया। बाजार में एक बूढ़ा कारीगर लकड़ी के खिलौने बेच रहा था। वे खिलौने बेहद खूबसूरत थे। हाथी, घोड़े और छोटी छोटी गाड़ियां, हर एक में कारीगरी का जादू था। लेकिन उस कारीगर के पास ग्राहक नहीं थे। लोग बड़े शहरों से आए प्लास्टिक के खिलौनों को खरीद रहे थे। विक्रम ने उस बूढ़े से पूछा, बाबा, आपके खिलौने इतने सुंदर हैं, फिर भी कोई क्यों नहीं खरीदता? बूढ़े ने उदास स्वर में कहा, बेटा, आजकल लोग सस्ते और चमकदार सामान को तरजीह देते हैं। हमारी कला को कोई नहीं पूछता। उस रात विक्रम सो नहीं पाया। उसके दिमाग में एक सवाल बार बार घूम रहा था, क्या गांव की कला को दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है? क्या इसे व्यापार बनाया जा सकता है? यहीं से विक्रम के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अगले दिन विक्रम ने अपने पिता से बात की। उसने कहा, बाबूजी, मैं मजदूरी नहीं करना चाहता, मैं कुछ अपना शुरू करना चाहता हूं। पिता ने गुस्से में कहा, तेरे पास न पैसा है न पढ़ाई, क्या कर लेगा तू? लेकिन विक्रम की मां ने उसका साथ दिया। उन्होंने अपनी सिलाई से बचाए हुए 300 रुपये विक्रम को थमाए और कहा, बेटा, अगर तेरे मन में आग है तो उसे बुझने मत देना। विक्रम ने उन पैसों से उस बूढ़े कारीगर से 10 लकड़ी के खिलौने खरीदे। उसने सोचा, अगर गांव में ये नहीं बिकते तो मैं इन्हें शहर ले जाऊंगा। उसके पास एक पुरानी साइकिल थी जो उसके पिता ने मजदूरी से कमाए पैसों से खरीदी थी। उसने खिलौनों को एक थैले में बांधा, साइकिल पर लटकाया और निकल पड़ा पास के शहर की ओर, जो गांव से 20 किलोमीटर दूर था। शहर पहुंचते ही उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और भीड़-भाड़, सब कुछ नया था। उसने हिम्मत जुटाई और एक खिलौने की दुकान में घुसा। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या चाहिए? विक्रम ने थैले से खिलौने निकाले और कहा, ये लकड़ी के खिलौने हैं, गांव के कारीगरों ने बनाए हैं। क्या आप इन्हें अपनी दुकान में रखेंगे? दुकानदार ने हंसते हुए कहा, लकड़ी के खिलौने? आजकल बच्चे प्लास्टिक और बैटरी वाले खिलौने लेते हैं, ये पुराने जमाने का सामान कौन खरीदेगा? विक्रम का दिल टूट गया। उसने 5-6 दुकानों में कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे मायूसी ही मिली। सूरज ढलने लगा था और उसके पास घर लौटने के लिए बस का किराया भी नहीं था। वह साइकिल लेकर एक पार्क में बैठ गया। तभी उसकी नजर कुछ बच्चों पर पड़ी जो अपने माता पिता के साथ खेल रहे थे। उसने सोचा, दुकानदार नहीं खरीदते तो क्या हुआ, मैं इन बच्चों के माता पिता को बेच सकता हूं। उसने हिम्मत जुटाई, अपने खिलौने थैले से निकाले और पार्क में जोर जोर से बोलना शुरू किया, आइए देखिए, गांव की कला से बने खिलौने, न शोर करते हैं न बैटरी चाहिए, बच्चों के लिए सुरक्षित और सुंदर। लोग रुकने लगे। एक महिला ने एक खिलौना हाथ में लिया और कहा, यह तो बहुत खूबसूरत है, कितने का है? विक्रम ने कहा, 50 रुपए। उसने सोचा था कि 30 रुपए में खरीदा है, 20 रुपए का मुनाफा ठीक रहेगा। महिला ने 2 खिलौने खरीदे। फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक घोड़ा लिया। देखते देखते शाम होते होते उसके सारे खिलौने बिक गए। उसकी जेब में 500 रुपए थे, उसकी पहली कमाई। घर लौटते वक्त विक्रम की साइकिल हवा में उड़ रही थी। उसने अपनी मां को पैसे दिए और कहा, मां, यह मेरी पहली कमाई है,
अब से राधा स्कूल जाएगी। उसकी मां की आंखें भर आईं। अगले दिन उसने फिर से उस बूढ़े कारीगर से संपर्क किया और कहा, बाबा, आपके खिलौने शहर में बिक गए, और बनाइए, मैं और बेचूंगा। बूढ़े कारीगर की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, बेटा, तूने मेरी कला को नई जिंदगी दी। विक्रम ने अब हर हफ्ते शहर जाना शुरू किया। उसने गांव के और कारीगरों को जोड़ा। कुछ लकड़ी के खिलौने बनाते, कुछ मिट्टी के बर्तन और कुछ कपड़े पर कढ़ाई करते। उसने हर कारीगर से कहा, आप बनाइए, मैं बेचूंगा, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे उसका छोटा सा व्यापार बढ़ने लगा। उसने अपनी कमाई से एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और उसका नाम रखा ग्राम शिल्प। लेकिन सफलता इतनी आसान नहीं थी। एक दिन शहर के एक बड़े व्यापारी ने उससे कहा, तेरे ये खिलौने अच्छे हैं, मुझे सस्ते में दे, मैं इन्हें अपने नाम से बेचूंगा। विक्रम ने मना कर दिया। उसने कहा, यह मेरे गांव की कला है, मैं इसे किसी और के नाम से नहीं बेच सकता। उस व्यापारी ने गुस्से में कहा, ठीक है, फिर देखता हूं तू कितने दिन टिकता है। अगले हफ्ते उस व्यापारी ने सस्ते दाम पर नकली लकड़ी के खिलौने बाजार में उतार दिए। लोग सस्तेपन के चक्कर में उन्हें खरीदने लगे। विक्रम का व्यापार डगमगाने लगा। विक्रम निराश हो गया। उसने सोचा, क्या मेरा सपना यहीं खत्म हो जाएगा? उसकी दुकान पर ग्राहक कम होने लगे। कारीगरों ने भी शिकायत शुरू कर दी, विक्रम, हमारा माल नहीं बिक रहा, अब हम क्या करें? उस रात वह अपनी दुकान में अकेला बैठा रो रहा था। तभी उसकी नजर एक पुराने खिलौने पर पड़ी जो उसने खुद बनाया था। उसने सोचा, मैं हार क्यों मानूं? सस्तेपन से नहीं, गुणवत्ता और कहानी से बाजार जीता जा सकता है। उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने हर खिलौने के साथ एक छोटा सा टैग लगाना शुरू किया। उस टैग पर लिखा होता था कि यह खिलौना किसने बनाया और उसकी कहानी क्या है। मिसाल के तौर पर एक टैग पर लिखा था, यह हाथी रामू काका ने बनाया है, जो अपने पोते की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उसने अपनी दुकान में एक बोर्ड भी लगाया, हमारा हर सामान एक कहानी है, इसे खरीदकर आप एक परिवार की मदद करते हैं। यह विचार काम कर गया। लोग अब सिर्फ खिलौने नहीं, एक भावना खरीदने लगे। एक माँ ने कहा, मेरे बेटे को यह खिलौना इसलिए पसंद है क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है। धीरे धीरे ग्राम शिल्प की ख्याति फैलने लगी। बड़े शहरों से लोग उसके पास आने लगे। एक दिन एक फैशन डिजाइनर ने उससे संपर्क किया और कहा, आपके कारीगरों की कढ़ाई को मैं अपने कपड़ों में इस्तेमाल करना चाहता हूं। यह विक्रम के लिए सुनहरा मौका था। उसने हां कर दी, लेकिन शर्त रखी, मेरे कारीगरों का नाम आपके कपड़ों पर लिखा जाएगा। अब विक्रम का व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। उसने अपनी कमाई से गांव में एक छोटी सी फैक्ट्री खोली जहां कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाता था। उसने राधा को स्कूल भेजा और गांव के और बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल भी शुरू किया। उसने सोचा, पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, अपने लोगों को आगे बढ़ाना भी जरूरी है। लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई थीं। एक बार भारी बारिश की वजह से उसकी फैक्ट्री में पानी भर गया। सारा माल खराब हो गया। विक्रम के पास बचत नहीं थी। उसने बैंक से कर्ज लेने की कोशिश की, लेकिन उसे मना कर दिया गया। वह टूट गया, लेकिन गांव वालों ने उसका साथ दिया। कारीगरों ने कहा, विक्रम, तूने हमें रोजगार दिया, अब हम तेरे साथ हैं। उन्होंने मुफ्त में काम किया और कुछ ही महीनों में फैक्ट्री फिर से शुरू हो गई। विक्रम ने अब तक सीख लिया था कि व्यापार सिर्फ मुनाफे का खेल नहीं है, यह लोगों से जुड़ने की कला है। उसने अपने ब्रांड को ग्राम शिल्प से जीवन शिल्प नाम दिया। उसका कहना था, हम सिर्फ सामान नहीं बेचते, हम जिंदगियां बदलते हैं। उसकी कंपनी अब देश भर में मशहूर हो चुकी थी। बड़े बड़े मॉल में उसके उत्पाद बिकते थे। एक दिन वही व्यापारी जो उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर चुका था, उसके पास आया और कहा, विक्रम, मैं हारा हुआ हूं, तेरे साथ काम करना चाहता हूं। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, सपने बेचने वाले नहीं बनते, उन्हें सच करने वाले बनते हैं। मेरे साथ चलो, हम मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। कई साल बीत गए। विक्रम अब एक सफल व्यवसायी था। उसकी कंपनी ने न सिर्फ उसे बल्कि पूरे गांव को नई पहचान दी। राधा अब डॉक्टर बन चुकी थी
और गांव में एक छोटा सा अस्पताल चलाती थी। विक्रम ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गांव के विकास में लगाया। स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनवाईं। उसने कभी नहीं भूला कि वह कहां से शुरू हुआ था। एक दिन वह अपनी पुरानी साइकिल लेकर उस पार्क में गया जहां उसने पहली बार खिलौने बेचे थे। वहां बैठकर उसने सोचा, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। उसकी कहानी गांव के हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई। लोग कहते, विक्रम ने साबित कर दिया कि अगर मन में जुनून हो और मेहनत करने की हिम्मत, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। विक्रम की कहानी हमें सिखाती है कि व्यापार सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक उद्देश्य को जीना है। यह मेहनत, हिम्मत और दूसरों के लिए कुछ करने की भावना का संगम है। अगर आपके पास एक सपना है, तो उसे सच करने के लिए निकल पड़िए। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन याद रखिए, हर मुश्किल के पीछे एक मौका छिपा होता है। विक्रम ने अपने गांव की कला को दुनिया तक पहुंचाया। आप भी अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं।